हेलो स्टूडेंट्स, आज आम साहित्य व्याकरण पंचम अध्याय छंद और अलंकार विषय पढ़ा। तो प्रथम आम छंद विषय जाना। तो पद्य बा कविता रचन एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को आम छंद कही था। निर्दिष्ट नियम थाए बा ता शैली मध्य थाए। तो यह कविता को गतिशील कराई थाए। तेणु या आम पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव में विचार करि थाउ। तो गोटे गोटे निर्दिष्ट छंद रचित होइतिबारु प्राचीन पद्य बा कविता को आम छंद बोली कही थाउ। जेमिति छंद साधारणतः दुई प्रकार अच्छी, गोटे है मित्राक्षर आ गोटे है अमित्राक्षर। तो मित्राक्षर छंद तीन भाग व्यक्त अच्छी, जेमिति पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर और एकांतर मित्राक्षर। तो पद क्या कहुए प्रथम जानीदेवा। तो जेकोसी कविता केते गुड़िए पदर व्यक्त होता है, जहाँ आम पद कही था। जमीती उदाहरण रे जानीपर जे गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। या आम गोटे पद बोली कहीपर है। यहाँ तुम जमीती देखुच, या गोटे आम पद कहीपर। सेमिति कर्म कषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय, यहाँ गोटे पद कहीपर। सेमती आउ बहुत गुटे यहाँ अच्छी, तुम देखुव कुआतार अच्छी, झरासेफाली अच्छी, यहाँ गोटे गोटे सबको आम पद कहीपर। गोटे है यहाँ गोटे हो पार। तो पाद क्या कहुए, तो पदर प्रत्येक पंक्ति को आम पाद कही था है। तो प्रति पदर दुई बा ततोधिक पाद थी थाए। जति क्या कहुए, तो छंदर नियम अनुसार रचित होता पद्य को आम जो गान बा जहाँ को आम गाई था बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपर विश्राम नहीं था, जहाँ कमा द्वारा होता बा पूर्णच्छेद द्वारा होता। तो यही विश्राम बा श्वासघात को जदि आम जदि कम करदेबा ताको आम जति बा जतिपात बोली कही था। विभिन्न छंद अनुसार पद पाद जति भिन्न भिन्न होता है। तो एठारे केतेक छंद और जतिपात उपर आम आलोचना करिबा। तो प्रथम आम दांडीवृत्त बा छंद विषय जानिबा। तो यह को दुईटी पादर गोटे पद होता है। तो प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान होई न थाए, तेणु निर्दिष्ट भाव में जतिपात हुए नहीं। किंतु बोलिला बेले गायक स्वर लंबाई निज सुविधानुसार विषम नहीं थांती। तो ओडिया साहित्य कौन होता है, केतक प्राचीन काव्य यही दांडीवृत्त रचित होता है। जेमिति सारला दासंक महाभारत, बलराम दासंक दांडी रामायण, चैतन्य दासंक विष्णु गर्भ पुराण, यही सबू यही छंदरे ही लिखा जाइछि। जेमिति सारला महाभारत रे कौन लिखा जाइछि, येतु अनंतरे द्रोणे विद्यापुत्रंत हकारी, बाबू तुम्बे जाओ रे मृगया बन हेरी। सेमिति दांडी राम लिखा जाइछि, येतु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण, माल्यवंत पर्वते रहिला रघुराण। तो ये कौन अच्छी, दुईटी पादर गोटे पद होइछि है। आम यहाँ जो धाड़ी गोटे धाड़ी को देखुचु ताको आम पाद कही था है। तुम यहाँ मन रही पाद क्या कहुए, यहाँ गोटे धाड़ी को आम गोटे पाद कही था है। आ जदि आम जदि दुईटा को ही मसईदेबा ताले या आम कौन कहबा, पद बोली कहबा। तो गोटे को हेले पाद आ दुईटा को हेले पद। सेमिति एटा एतु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण, माल्यवंत पर्वत रहिले रघुराण। जोटा आम यहाँ गोटे आर दुईटी धाड़ी अच्छी ताको आम कौन कहबा, दुईटी पाद बोली कहबा। आ गोटे पद अच्छी है कहीं सबको आम मिसाई गोटे पद होता है। तापर आम देखा आग को भागवत बाणी बा गुज्जरी विषय जानिबा। तो कवि जगन्नाथ दासंक भागवत यही छंदरे रचित होता है। तो यार दुई पादर गोटे पद होता है। जमीती प्रथम पढ़िलु आम, और प्रति पादर अक्षर संख्या 9 अच्छी है। तो यहाँ तुमको पचारि पारे जे कौठारे केतोटी संख्या अच्छी है बा अक्षर संख्या अच्छी, ताकू तुम मन रखिब। जेमिति भागवत बाणी बा गुज्जरी रे केमिति अच्छी, प्रति पादर अक्षर संख्या 9 अच्छी। तेणु यहाँ को आम नवाक्षरीभूत बा नवाक्षरी छंद मध्य कही था। तो परीक्षा पढ़ी पारे नवाक्षरीभूत क्या कहुए, तो तुम कह भागवत बाणी बा गुज्जरी को कहुए। तो यही प्रतिपादर तृतीय रे पंचम आ शेष अक्षर आम जतिपात कही था बा थेबी था है। जिते बेले आम गीत रे गाई था,
तो कौठारे थेबिथाऊँ तृतीय थेबिथाऊँ पंचम और शेष अक्षर उपरे आम ज्योतिपात कर थेबिथाऊँ। तापर अच्छी नटबाणी बा विभास्केदार। तो एतिर दुईटी पाद गोटे पद हुए जमीती यहाँ तुम देखिपे। तो यहाँ एटर मानटा कौन हो तो प्रतिटी पादर अक्षर संख्या 12 थाए। जमीती यहाँ तुम गणिल अक्षर को जापर केतोटी अच्छी 12टी अच्छी। और पादर तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर संख्या उपर आम थेबिबाकू पड़ी थाए बा ज्योतिपात करने पड़ी थाए। जमीती उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका एमती है। तापर चौकी अच्छी चौकी चौकी आम क्या कहवा यार चारिपदर गोटे पद होता है से आम चौकी कही था। तो प्रथम दुईटी पादर 29टी लेखाएं अक्षर थाए और तृतीय पादर 9टी अक्षर चतुर्थ पादर 13टी अक्षर थाए। तो प्रथम पाद दुईटर षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोड़श द्विविंश चतुर्विश एवं शेष अक्षर ज्योतिपात होता है आम थेबी था। तो तृतीय पादर षष्ठ और शेष अक्षर एवं तृतीय पादर षष्ठ अष्टम शेष अक्षर आम ज्योतिपात होता है। जदि सेटा को तुम मन रखी न पार तेल कौन कर एठा तुमटा लिखाई है जमीती एकम और दुई पादर कौन अच्छी 6+2 +6 +2 +6 2 5 है। यहाँ को तुम मन रखिपार है। तीन पादर कौठार थेबाकू पड़ी थाए 6 और 3 से चार पादर 6 2 5 है। यहाँ सब अच्छी तापर कौन अच्छी यहाँ तुम देखी पार है। उदाहरण दिखाई तो आम देखीदे जमीती तुही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोर संतान आंबे अटू सरबे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोर नाम आनंद रबे तो आनंदे होई बा सुखी कांदिबा दुखरे तोर हईणी दुखी। यहाँ सब जन्मभूमि लिखा जाए किए लिखिं मधुसूदन राव। तो तुम देखिपार जे एक बा दुई कौन अच्छी 6 थेबिबाकू पड़ी था मोटा जमीती 1 2 3 4 5 6 है। 6 आम पारे अटकिबा ताचे 2 पारे अटकिबा फिर पारे 6 फिर पारे 2 अटकिबा सेमती 6 2 6 2 एमती होता है। ताचे तृतीय पादर आम 6 ठारे पारे थेबिबा और 3 पारे थोबा है। ताचे अच्छी बंगला श्री। तो ए रचन गोटे पद हो 2 पाद है। गोटे पदर कौन होता है 2टी पाद होता है जमीती यहाँ देखुव तुम गोटे पाद यहाँ सॉरी गोटे पद है। गोटे पद कौन अच्छी यहाँ 2टी पाद अच्छी तुम देखुव यहाँ गोटे आउ यहाँ गोटे। तो प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 थाए देखीदेव गणिदेव। तो प्रथम एवं द्वितीय पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर आम ज्योतिपात कर थेबी था जिते बेले आम गीत गाई था। तो मझीरे निश्वास को आम अटकाई था है। तापर शंकराभरण विषय जानिबा। तो यार चारिपादर गोटे पद होता है तो यहाँ मन रखिथ शंकराभरण आउ प्रथम द्वितीय चतुर्थर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 14 थाए और तृतीय पादर अक्षर संख्या 8 थाए। तुमको यहीटा ही पड़ो है कौटार केते पादर कौन होता है केते पादर आम ज्योतिपात कर तार अक्षर संख्या गुड़िक केते केते। तो तुम सब यहाँ को तुम खातार नोट कर नेब जमीती यहाँ प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादर अष्टम एकादश एवं शेष अक्षर आम ज्योतिपात कर है। तो तृतीय पादर केउठारे तो द्वितीय षष्ठ शेष अक्षर आम ज्योतिपात कर यहाँ ही सब तुम मेंट गुड़ाक। तो अच्छे रामगिरी अच्छी। तो 2 पादर गोटे पद होता है जमीती यहाँ अच्छी 2टा पाद। तो आम 2टा जब मिसेदेव यहाँ को आम पद कहवा। तो प्रति पाद 16टी अक्षर अच्छी देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो गोटे दाड़ी में 16टी अक्षर अच्छी। तो नवम एकादश षोड़श अक्षर आम ज्योतिपात होता है आम थेबी था अटकी था। तापर आम आग को देखा अलंकार विषय रे। तो साहित्य को जदि आम सरस सुंदर और रमणीय करने को हेले जो सौंदर्य बा सौंदर्य वर्धक उपादान आवश्यक होता है ताको आम अलंकार कही था। जदि आम गोटे जिनिस को आम जदि सजाई था बा अलंकार आम सजाइले ता जमीती भल दिशी थाए सेमिति आम साहित्य को तार सुंदर बा रमणीय बा सरस दिशापी आम अलंकार बा अलंकार आम ताकू भल भाव लगे था।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଦିଶିଥାଏ ହେଲା ଆମ ଶବ୍ଦରେ। ତ ଏହା ବାକ୍ୟର ସ୍ୱଭାବବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଓ ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ଆମୋଦିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଳଙ୍କାର ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିବ ଭଲ ଭଲଟା ବା ଅଳଙ୍କାର ହିସାବରେ ଭଲ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା, ଯାହା ଅଳଙ୍କାରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ତମକୁ କେବଳ ପଚାରିବ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ତମେ କହିବ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସରସ କରିବା, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଓ ରମଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ କରିବା ଉପାଦାନକୁ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାଉ। ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର, ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର, ଯାହା ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଥାଉ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ହୋଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ ଓ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଥାଉ ବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସରସ କରିଥାଉ, ସୁନ୍ଦର କରିଥାଉ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଲେଷ ଏହିସବୁ ଅଛି। ସେମିତି ଯଦି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇବା ବା ରମଣୀୟ କରିବା, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବା, ଭଲ ଦିଶୁଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର କହିଥାଉ। ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇବା ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର, ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାରରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥାଏ? ଯେମିତି ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଲେଷ ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାରରେ ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ ଏହିସବୁ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ଆସିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶବ୍ଦାଲଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ, କମଲା, ବିଳାସ, ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ, ମାଳିନୀ, ନୀଲାମ୍ବୁ, ଚିଲିକା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାଉ। ବା ମଝିରେ ହେଲା, ପଦ୍ୟ ମଝିରେ ହେଉ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଅଛି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ଉତ୍କଳ, କମଲା, ବିଳାସ, ଦୀର୍ଘିକା ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟି ପାଦରେ କ, ଲ ଆଉ ମ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଅଛି। ତ ଦେଖି ନବ କାଲିକା, ବକାଲିକା ମାଲିକା, ଆଲି କାଲିକା କାନ୍ତସ୍ତରୀ, ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି, କରିବା ମତ କରି, ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି। ଏଇଟା ସବୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ କ, ଲ, ର ଏହିସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାଉ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବା ପଦର ମଝିରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି ଦେଖିବ, ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ସେମ୍ ହିଁ ଥିବ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯେମିତି କଚଟ ଯେଟା ଏଠାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେଉଛି ହେଲା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଅଛି ଏହି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ବୋତାନୁପ୍ରାସ ଅଛି, ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଛି, ଆଦ୍ୟା ପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଛି ଓ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯମକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ତ ବିନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଥିବ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିଥିବୁ ହେଲା, ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ତ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନଳିନୀ 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 ତିନିଟି ଅଛି ପ୍ରଥମରେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରେ 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 ଅଛି, ହେଲେ ତାର ମିନିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଆମେ ଯମଜ କାହାକୁ କହିବା? ଯଦି ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଓ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନଳିନୀ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପଦକ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କହିଥାଉ ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ନଳିନୀ। ସେମିତି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ,
एमती मध्य थाए। तो द्वितीय कौन अच्छी आ गोटे नलिनी अर्थ अच्छी पुष्परिणी है। आम पुष्परिणी को नलिनी बोली कहूँ। सेमती आउ गोटे नलिनी को तार अर्थ हूँ पद्म। तो गोटे को पुष्परिणी कहलु, गोटे को पद्म कहलु, आ गोटे को गोटे झीर ना हूँ नलिनी। तो ये आम एका प्रकार अच्छी एका प्रकार शब्द अच्छे कि नहीं, जमीती नलिनी 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 हे आम विभिन्न अर्थ बोध बा प्रकाश पाऊँ बा विभिन्न अर्थ आम जानूँ। तो सेपरी द्वितीय पादर अच्छा जमी भ्रमरे। तो भ्रमर अर्थ कौन? भ्रमर मानक। सेमती द्वितीय भ्रमर अर्थ बोरे अच्छी विभ्रांतरे बा तृतीय भ्रमर अर्थ अच्छी भौरी। तो आम सब गोटे गोटे अलगार अर्थ अच्छे है, विभिन्न अर्थात बोधक अच्छी तांकर विभिन्न अर्थ अलग अलग अच्छी। हेले आम जदि गोटे ही प्रकार शब्द आम यूज करुँ बा व्यवहार करुँ। तो जमज कौन जापर। तो यही जमज अलंकार प्रायतः 5 प्रकार थाए है। यहाँ मैंने तुम टे मन रख केनटा केते प्रकार अच्छी। तो यहाँ आद्य जमज, मध्य जमज, प्रांत जमज, माल जमज एवं सर्व जमज अच्छी। तो यहाँ केउटा केते प्रकार अच्छी सब तुम टे ध्यान देव। तापर अच्छी श्लेष। श्लेष क्या कहवा? तो जोठारे गोटे शब्द दुई बा तहिंरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करिथाए बा विभिन्न अर्थ प्रकाश करिथाए सेठारे श्लेष अलंकार होइथाए। और जो एकाधिक अर्थ प्रकाश करिथाए ताहाको आमे श्लिष्ट पद मध्य कहिथाउ हैला। तो जोठारे गोटे शब्द दुई बा तहिंरु अधिक विभिन्न अर्थ प्रकाश करिथाए तो आमे जानिबा जेतेले पढ़िबा आउ ताला देखिबा। जेमिति श्लेष अलंकार 3 प्रकार अछि, जेमिति अभंग श्लेष, सभंग श्लेष और भंगाभंग श्लेष। तो यहाँ परीक्षा पढ़ी पारे है। श्लेष अलंकार केते भाग विभक्त तो तुम कह 3 भाग रे, गोटे अभंग श्लेष, आ गोटे सभंग श्लेष, आ गोटे भंगाभंग श्लेष। तो जोठारे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ करा जाए सेठारे आमे अभंग श्लेष लगाई थाउ है। आउ जोठारे शब्द को भांगी विभिन्न अर्थ आमे करिथाउ बा शब्द खंडित होई मध्य आमे विभिन्न अर्थ प्रकाश करिथाउ ताको आमे सभंग कहिथाउ, सभंग श्लेष। और जोठारे अभंग आउ सभंग उभय जदि 2 जन जदि मिसिक रही थांती ता स्थल रे आमे भंगाभंग श्लेष बा सभंगा भंग बोली मध्य श्लेष कहिथाउ। तो जेमिति उदाहरण आमे जानि परिबा जे बाबू नाक सिरी दान यज्ञ जोसाकू बिहर कानन कर आलिंगन को। तो एठारे आमे बुझी परिबा जे एतरे अछि। तो एठारे आमे कोन बुझिबा जेमिति प्रथम रे कोन अछि नाक सिरी रे अछि हैला। जदि आमे नाक सिरी को जदि देखिबा एवं दान को देखिबा हैला, नाक सिरी अलगा दान को जदि अलगा कर देबा तो एटा पद जेमिति 2टी पद होइछि हैला, जाक आमे श्लिष्ट पद बोली कहिथाउ। तो एही पद 2टी अभंग रूपे 2टी अर्थ बा विभिन्न अर्थ प्रकाश करुछि। तो प्रथम अर्थ रे नाक सिरी रो अर्थ होइछि स्वर्ग संपद, जेमिति नाकर अर्थ होइछि स्वर्ग, सिरी रो होइछि ऐश्वर्य हैला बा संपद आमे कहिथाउ। सेमिति दान को आमे कोन कहिबा दान देवा बोली कहिथाउ, जाकू प्रदान करिया बन्ध्य कहिथाउ। तो द्वितीय अर्थ रे जदि आमे देखिबा एटाकू तो कोन अछि नाक सिरी को आमे नाकर सौंदर्य बोली मध्य जानि परिबा और दान अर्थ छेदन करिया मध्य कहि परिबा, जेमिति दा रे देबा हे जिवो और काटिबा अर्थर प्रयोज्य मध्य हे जिवो। तो उक्त पद 2टी खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करथिबारु याकू अभंग श्लेष कहिथाउ। सेमिति द्वितीय पाद रे बिहर कानन अर्थ होइछि कानन रे बा वन रे आमे कहिथाउ, जाको आमे बिहार कर मध्य कहिथाउ। और आलिंगन कर मध्य बुझाउछि कौन को बिहार कर को। तो द्वितीय अर्थ रे बिहर को आमे विशेष भाव रे हरण कर बोली कहिथाउ। सेमिति कान और न कर को आमे आलिंगन को ही बुझिथाउ। तो एठारे बिहर अर्थ होइछि छेदन करिबा। तो कान को छेदन कर और आलिंगन को न कर एमिति भी मध्य आमे कहि परिबा। तो कानन पदटी खंडित हवा द्वारा विभिन्न प्रकाश पाउछि, तेणु यह सभंग श्लेष। तो समग्र पदटी रे अभंग और सभंग श्लेष थिबारु याकू भंगाभंग श्लेष बा सभंगाभंग श्लेष मध्य कहिथाउ। तो अर्थालंकार तापरे अछि देखिबा।
तो उपमा कौन कहुए है अर्थ अलंकार प्रथम हूँ उपमा। तो जो वाक्य उपमा न थाए बा उपमेय समान धर्म विशिष्ट होता है बा सेमानंकर मध्य थिबा सादृश्य जेपरी परी तुल्य सदृश जेने जेसने सरी जथा यही सब जदि थाए तो साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होता है जहाँ आम उपमा अलंकार कही था। आगे आम जिते उदाहरण देखा तापर उपमा विषय क्लियर हो। तो जहाँ को तुलना दि जाए ताकू आम उपमेय कही था जमी मुख चंद्र परी सुंदर मुख किपर देखा जाउछि चंद्र परी पूरा सुंदर देखा जाउछि। तो आम या कौन कलु उपमेय करूँ है आम ताकू भल भाव आम ता सहित सामान करदेलु है। मुख क्या परी दिशुची चंद्र परी दिशुची तो मुख को आम चंद्र सहित तुलना करदेलु ताकू आम उपमेय बोली कही था। उपमा क्या कही था जमी कहा परी जमी चंद्र परी है चंद्र परी जमी यहाँ अच्छी परी तुल्य सदृश या आम कौन कही था यहाँ को आम उपमा कही था। जहाँ को तुलना दि जाए ताकू उपमेय कह जाए जमीती यहाँ परी तुल्य जमी अच्छी है यहाँ परी परी को आम तो कौन कही था उपमा कही था हेले चंद्र परी कहा परी अच्छी चंद्र परी है तो मुख कहा परी अच्छी बेले चंद्र परी सुंदर दिशुची तो यहाँ को आम उपमेय कहीपर तुलना कर जमीती एठारे मुख को चंद्र सहित तुलना कर मुख गोटे उपमेय है क्या सहित आमको तुलना कर चंद्र को आम मुख सहित तुलना करमी चंद्र जमी दिशुची आम मुख भी सेमती दिशुची तो ताकू आम कौन मुख को आम उपमेय कहीपर और उपमा बेले कौन जमी चंद्र परी है जमी परी तुल्य सदृश एमती जदि लगिकी थी आम उपमा बोली कहीपर। तापर उपमा क्या कही था तो साधारणतः प्रकृतिर सौंदर्य विभर किंबा अधिक गुण विशिष्ट वस्तु को आम उपमान भाव ग्रहण कर एठारे आम बहुत कौन अच्छी चंद्र है ए चंद्र बहुगुणित विशिष्ट होती आम उपमान बोली कहीपर। तो एठार आम दुईटा जानिलु जे है ए मुझे देखीदे आम उपमा क्या कही था ये परी है परी जहाँ को आम लगिकी लिखी था है लिखी था आम उपमा कही था। उपमेय क्या कही था जमीती मुख को आम उपमेय कही था कहीं मुख को आम चंद्र सहित तुलना करें कार भैल्यू अच्छी जह मुखर अच्छी ना चंद्रर तो चंद्र जो भैल्यू अच्छी तो आम कौन कह चंद्र को आम कौन कहीपर आम उपमान बोली कहीपर है जहाँ सहित तुलना कर जाए आम उपमान बोली कहीपर जमीती आम चंद्र है चंद्र को आम उपमान बोली कहीपर। तो उपमेय उपमान को जो साधारण गुण आम तुलना करता आम साधारण धर्म बोली कही था है परीक्षा पढ़े साधारण धर्म क्या कहती तो तुम लिख उपमेय उपमान को जो आम साधारण गुण हेतु तुलना करता साधारण गुण को आम तुलना करता उपमेय हो बा उपमान को जिते बेले आम सामान भाव तुलना करता साधारण गुण में आम साधारण धर्म कही था। जमीती ऊपर लिखित जो देखा मुख और चंद्र को आम समान गुण आम देखुँ ताकि सौंदर्य है मुख जमी सौंदर्य दिशुची चंद्र जमी सौंदर्य दिशुची मुख सेमती दिशुची तो आम ताकू समान भाव साधारण गुण को आम समान करुँ। तापर उपमेय और उपमान मध्य साधारण धर्म को शब्द संयोग करें अथवा सेमानंक सादृश्य को प्रकाश करते आम उपमावाचक शब्द कही था जपरी परी जेने जथा सदृश तुल्य ये सब को आम उपमावाचक कहीपर जमीती खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भाषाई बहित जथा नील समुद्र रे तो एठारे उपमेय क्या कही जापर सुनील अंबरे है सुनील अंबरे आम क्या कही था आकाश को कही था सेमती धला मेघ को कही था है सुनील अंबरे धला मेघ को आम कौन कहीपर उपमेय कहीपर। सेमती उपमान क्या कही नील समुद्र भासुवा बोईत को आम कहीपर है जमी यहाँ लिखुची नील समुद्र भाषा बोईत तो सेमती साधारण धर्म ये कौन अच्छी भाषा है कौन करुच्ची भासी जाऊँगी है कम अच्छी भाषा डंगार कौन कम भाषी थाए सेमती उपमावाचक जदि शब्द को जदि देखा ताले ये कौन अच्छी जथा अच्छी यहाँ देखिपुर जथा कौटार अच्छी खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भाषाई बोईत जथा है जथा कौन अच्छी ये
मझिरे अच्छी है इंटरलिंक करुच्ची बा दुई जन को मिसाई भाषई बोईत आउ नील समुद्र को यहाँ को दुईटा को गोटाए मिसाई देछि जथा से आम उपमावाचक शब्द कहवा आउ एठारे कौन करुच्ची भासुची है डंगाटा भासुची समुद्र रे से एठारे मैनटा हो भासीबा जहाँ को आम साधारण धर्म कही था। ता पछे अच्छी उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा रे कौन होता है प्रकृत वस्तुरे उपमेय बा उपमेय रे है प्रकृत वस्तुरे हो बा उपमेय रे हो बा अप्रकृत वस्तु बा उपमान रे हो से संभावना बा तर्कणा गणा गले ताकू उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाए। जेमिति एही अलंकार कौन थाए कि सेतिकी सीना सते अबा किबा बा बोधे यही सबू जदि थिले ताकू आमे उत्प्रेक्षा शब्द बोली आमे कहि परिबा। जेमिति श्वेतांग बड़े गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे ऐरावत तो एठे कौन अच्छी तुम देखिपे एठे कौन कौन अच्छी कि सते कि सेना एमती अच्छी है तो यहाँ कौन अच्छी किबा अच्छी है यहाँ देखिपे किबा अच्छी ना यहाँ को आम उत्प्रेक्षा बोली कहीपर। ताचे रूपक अच्छी रूपक क्या कह जाए तो उपमान और उपमेय मध्य अभेद कल्पित बा कथित जदि हो गले एवं उपमेयर उपमानर आरोप हेले ताकू रूपक अलंकार कह जाए। जेमिति आम देखीदेवा तो अलंकार मानक उपमान उपमेय उभयक सादृश्य वर्णना कर तो जेते भी उपमा अलंकार गुड़िक अच्छी तार आम उपमान देखा आकू उपमेय मध्य देखा तो ये दुई जन को देखिले आम सदृश्य वर्णना करा जाय परिबो। जेमिति दरिद्रता पंकपूर्णम जीवनसर जंजाल जलद जले आबिल उदार तो यही पदरे तुम देखुव जे गोटे है दरिद्रता अच्छी आ गोटे अच्छी पंक अच्छी है दरिद्रता और पंक कौन मिसिकी अच्छी तो यह आरोपण हेतु है जेहेतु लगिकी अच्छी आउ एटार कौन अच्छी जीवन और जंजाल है कौन अच्छी एटार जीवन मध्य अच्छी आउ जंजाल मध्य अच्छी तो यहीटा को आम सर और जलद दल आरोप आरोप प्रत्यारोप करा तो दरिद्र को आम जीवन सहित तुलना कर जंजाल को आम आबिल सहित आम रूपक बोली कहीपर। तो दरिद्र रूपक जीवन और जंजाल रूपक आबिल हो पार। एटा थिला तुम अलंकार विषय रे है जदि ये भिडियोटी तुम मानक भल लगी थाए ताले तुम सांग मान सहित शेयर करदेव और जदि तुम सब्सक्राइब करना हो ताले सब्सक्राइब करदेव। धन्यवाद।